हाय गाइज, माय डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। तो हम लोग का हाल ही में यानी कि 2 दिन पहले बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक का रिजल्ट प्रकाशन किया गया है। रिजल्ट देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो हम लोग उस रिजल्ट पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उस रिजल्ट से संबंधित कुछ मुद्दों को भी देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ कड़वी सच्चाई भी बताई गई है। ऐसा नहीं कि बीच में स्किप करके छोड़ दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी, शिक्षण संस्थान से जुड़ी बहुत ऐसे मुद्दों को मैं आज उजागर करूंगा जो ऐसा शिक्षण संस्थान में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सबसे पहले तो जीनियस क्लासेज की ओर से उन सारे बच्चों को, उन अभिभावक को मैं शुभकामना देना चाहता हूं जो काफी अच्छे अंक से बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। हमारी संस्था प्रत्येक वर्ष क्रैश कोर्स का आयोजन करती है जो 3 महीने का कोर्स होता है। इसके पहले मैं हाजीपुर में संस्थान को चलाता था। विगत 3 वर्षों से मैं उसी संस्थान को पातेपुर में रन करा रहा हूं। मैं गणेश सर, संस्थान का डायरेक्टर जीनियस क्लासेज का। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जो मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया गया है। उस रिजल्ट में हमारे संस्थान के काफ़ी बच्चों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। मेरे संस्थान में कुल 107 स्टूडेंट थे, 107 यानी 107 स्टूडेंट, जिसमें से 90 स्टूडेंट यानी 90 स्टूडेंट जो है, 90 विद्यार्थी वह फर्स्ट डिवीजन यानी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, जो संस्थान के लिए भी काफ़ी खुशी की बात है और वैसे पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी खुशी की बात है। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआती में चर्चा करते हैं उन स्टूडेंट का जो हमारे संस्थान के हैं और बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम दिए। तो हमारे संस्थान के सबसे टॉपर स्टूडेंट हैं रमन कुमार, जो डढ़ुआ के रहने वाले हैं। उनके पिताजी का नाम हुआ रणधीर कपूर। रमन कुमार जो 500 की एग्जाम में, बोर्ड द्वारा 500 का एग्जाम लिया जाता है, जिसमें से 444 अंक प्राप्त हुए हैं। मैं संस्थान के सभी शिक्षकों की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं और उनके अभिभावक रणधीर सिंह का भी मैं शुक्रगुजार करता हूं कि अपने बच्चे को अच्छी मार्गदर्शन दिया, अच्छे संस्कार दिया और इतना अच्छा मार्क्स लेकर के आए। हमारे संस्थान के दूसरे स्थान पे आते हैं ऋषभ राज, जो धनकौल के रहने वाले हैं। वह भी हमारे यहाँ का काफी मेधावी स्टूडेंट था। उसने 434 अंक प्राप्त किया। संस्थान के सभी शिक्षकों की ओर से इनको हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे संस्थान के तीसरे नंबर पे दीपक कुमार, पिता का नाम अशोक पंडित, जो टेकनारी के निवासी हैं। इन्होंने टोटल 420 अंक प्राप्त किया। मैं संस्थान की ओर से इनको भी काफी बधाई देता हूं। हमारे चौथे स्थान पे है, संस्थान के नंबर 4 पे है, हमारे संस्थान के नंबर 4 पे जो स्टूडेंट हैं, उस स्टूडेंट का नाम है सुबोध कुमार। इन्होंने 409 अंक प्राप्त किया। 409 अंक प्राप्त किया। इनके पिताजी और उनसा मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। संस्थान की ओर से मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। हमारे संस्थान के 5वें नंबर पे हैं रविकांत शर्मा, जो 404 अंक प्राप्त किए हैं। इनके बड़े भाई गुड्डू शर्मा, वह भी हमारे यहाँ का स्टूडेंट रह चुके हैं। मैं गुड्डू शर्मा जी को भी काफी धन्यवाद देता हूं
कि आखिर मेरे संस्थान से उन्होंने अच्छी अंक प्राप्त किया और अपने भतीजे को हमारे संस्थान में भेजा। इसी तरह से टोटल 90 स्टूडेंट जो है हमारे यहाँ फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए हैं। नेक्स्ट में हम लोग के संस्थान का शिवम कुमार, जो लेखा राय का पोता है, खेसराही का, आप सभी जानते होंगे उनको अच्छी तरह से। तो शिवम कुमार 386 अंक प्राप्त किए हैं। गुड्डू कुमार जो डडुआ के रहने वाले हैं, वह भी हमारे संस्थान के रेगुलर स्टूडेंट थे, काफी उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने भी 368 अंक प्राप्त किया। इनके पिताजी का नाम है मुकेश पासवान। तो मैं इनके पिताजी को भी काफी धन्यवाद देता हूं संस्थान की ओर से कि आपने अपने बच्चे का अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया, अच्छी तरह से केयर किया और संस्थान में काफी योगदान दे करके अपने बच्चे को इस लायक बनाया। 364 अंक प्राप्त किए हैं बिट्टू कुमारी, जिनके पिताजी का नाम है रणधीर सिंह। यह भी हमारे यहाँ की काफी मेधावी छात्रा थी। इनको भी संस्थान की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। विकास राज, जिन्होंने 360 अंक प्राप्त किया है, इनके पिताजी का नाम हुआ मुकेश कुमार। यह भी खेसराही के रहने वाले हैं। यह भी हमारे यहाँ का काफी अच्छे स्टूडेंट था, काफी मेहनत करके इतना अच्छा अंक प्राप्त किया। हमारे अगले स्टूडेंट जो हमारे संस्थान की काफी तेज स्टूडेंट में गिनती आती है, छात्रा प्रीति कुमारी, जो हबीपुर की रहने वाली है। उनके पिता का नाम बलिंदर सिंह। यह भी 346 अंक प्राप्त किए। साथ ही साथ हमारे संस्थान के परमजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, स्वर्णलता, अंजलि कुमारी, इन सभी छात्राओं ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। जीनियस परिवार की ओर से इन सभी छात्र छात्रा और अभिभावक को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि वीडियो की शुरुआती में मैं बताऊंगा संस्थान की रिजल्ट के बारे में, जो काफी बेहतरीन रिजल्ट रहा हमारे संस्थान का। तो अब थोड़ा सा कड़वी सच्चाई की ओर चलते हैं। हमारे संस्थान की एक से एक शिक्षकों की टीम, अश्वनी सर, बाबा सर, चंदन सर, डॉक्टर राहुल और वैद्यनाथ सर का काफी योगदान रहा। इन लोगों की मेहनत से बच्चों ने इतना अच्छा अंक प्राप्त किया। मैं इन सारे शिक्षकों का भी धन्यवाद करता हूं, अश्वनी सर का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, बाबा सर का भी धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हाजीपुर से आकर के पातेपुर हमारे संस्थान में समय दिया और बच्चों की सफलता में अपना महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाई। अब हम लोग चलते हैं संस्थान की कुछ उस पहलू की ओर जो कुछ शिक्षक शिक्षण संस्थान को एक व्यापार बना लिए हैं। यह बात सही है कि यह जो संस्था है, कुछ लोग इसमें निष्ठा से लगते हैं। उनका कर्तव्य होता है कि हम अपने बच्चे को इतनी अच्छी तरह से शिक्षा दें कि वह आगे चलकर समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करे। लेकिन कुछ यथाकथित स्टूडेंट होते हैं जो दूसरे जगह पढ़ते भी हैं, अंततः वह अच्छे संस्थान तक जाते हैं और मेहनत करके वहां के शिक्षकों के मार्गदर्शन से अच्छा अंक प्राप्त करते हैं। कुछ हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे संस्थान के टॉपर स्टूडेंट के साथ अपना फोटो खिंचा करके व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करते हैं। क्या यह उनका व्यापार है? पढ़ा हुआ बच्चा कहीं और, टॉपर किया दूसरे संस्थान से, और उस बच्चे को बुला करके उनके साथ पिक्चर खिंचा करके और फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं। ये शिक्षक क्या बना लिए हैं? शिक्षण संस्थान को, शिक्षा को क्या बना लिए हैं?
क्या शिक्षा बाजारू बन गया इन शिक्षकों के बीच? बिल्कुल गंभीर मुद्दा है। वीडियो जो देख रहे हैं, मैं पेरेंट्स से भी यह आग्रह करता हूं कि इन शिक्षकों से दूर रहें जो शिक्षण संस्थान को बाजार बना चुके हैं, अपना व्यापार का साधन बना चुके हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक देखने को मिल जाएंगे जो किसी तरह से इंटर पास कर लिए, एक दो उनको मैथ आ गया, एक दो फिजिक्स आ गया और एक दो बेंच रख करके संस्थान खोल दिए। क्या ऐसे हमारा समाज निर्माण होगा? दो चार मैथ आ जाने से, दो चार फिजिक्स का न्यूमेरिकल बना लेने से क्या आप शिक्षक बन जाएंगे? मैं आगे बताऊंगा कि शिक्षक क्या होते हैं। आखिर बच्चों के निर्माण में, समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, शायद ये लोग जानते नहीं हैं। व्यापार बना लिए हैं शिक्षण संस्थान को और शिक्षा को, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं उन गार्जियन को भी, उन अभिभावक को भी यह कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे जिस संस्थान में जा रहे हैं, आप पर्सनली रूप से उनसे महीना में एक बार भी जाकर के 10 मिनट का समय निकाल करके भी उन शिक्षण संस्थान में जाएं, वहां की शिक्षकों को देखें, वहां आपकी बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, उन सारे चीजों को भी देखें। आप अपनी जिम्मेदारी से भागिएगा तो फिर बच्चे का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। और उन शिक्षक से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। अगर आपको बिजनेस ही बनाना है तो आप दूसरा बिजनेस बनाइए, शिक्षा को बिजनेस नहीं बनाइए। मैं फिर वैसे शिक्षक को जो शिक्षा को व्यापार बना लिए हैं, यथा कथा दो चार शब्दों का नॉलेज हो जाता है और कोचिंग खोल लेते हैं, मैं वैसे शिक्षक से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि प्लीज आप बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कि बच्चे कहीं और का, उसको घर पे बुला के, उसको अपने संस्थान पर बुला करके और उसके साथ फोटो खींचा करके आप फेसबुक पर वायरल करते हैं, व्हाट्सएप पर वायरल करते हैं। क्या यही आपकी नीति रह गई है? यही आपकी शिक्षा नीति है और यही आपकी शिक्षा है? क्या बच्चों को आप शिक्षा देते हैं? यह वीडियो उन शिक्षक तक पहुंचेगा, शायद उनको सुन के यह बात बुरा लगे, लेकिन यह कड़वी सच है और इन सच्चाई को उनको मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं शिक्षण संस्थान चलती है मेरे दोस्त। शिक्षण संस्थान को चलाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, 4-5 पब्लिकेशन का बुक पढ़ना पड़ता है। उसको अच्छी तरह से, अगर आप संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं तो पूरा संस्कृत बुक का निचोड़ आपके माइंड में होना चाहिए, तब आप बच्चों के सामने अच्छा चीजों को परोस सकते हैं और बच्चों को अच्छी चीज मिलेगी। 2-4 लाइन, 2-4 मैथ और 2-4 फिजिक्स पढ़ करके आप बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इससे बेटर होगा कि आप जो ऐसा कुकर्म भरी जो काम करते हैं, उस काम को छोड़ करके दूसरा व्यापार अपना लीजिए, क्योंकि यह शिक्षा है। कोई गार्जियन आपके पास अपने बच्चों को भेजते हैं तो काफी सपने के लेकर के उनको बच्चों को आपके पास भेजते हैं। काफी उम्मीद लगा रहता है गार्जियन का अपने बच्चे के प्रति, और उन बच्चे के साथ आप लोग इस तरह का खिलवाड़ करते हैं। यह बिल्कुल गलत बात है, जो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब मैं गुरु का मतलब बताता हूं कि गुरु होते क्या है। गुरु में 2 शब्द आते हैं, एक गु और दूसरा रु। देखिए, 2 शब्द से गुरु बना। आखिर इसकी मीनिंग को समझिए। जो आजकल के किसी तरह से मैट्रिक इंटर पास कर जाते हैं और शिक्षण संस्थान खोल देते हैं, जिनको सही से मैथ का नॉलेज नहीं होता है, जिनको यह पता नहीं होता है कि टीचर होते क्या है, गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु का स्थान क्या है, यह सब उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन बच्चों को शिक्षा देते हैं। और कैसा शिक्षा देंगे? तो यह हमारे परिवेश की, हमारे समाज की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे दुनिया की सारी चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने माता पिता, अपने समाज, अपने देश की प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। तो गुरु में 2 शब्द हैं,
गुरु में, एक गु और दूसरा रु। गु का मतलब होता है, गु का मतलब होता है अंधकार, अंधकार, और रू का मतलब होता है प्रकाश। देखिए गुरु में कितने शब्द? 2 शब्द। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। अब देखिए अंधकार को हम लोग समझते हैं, अंधकार का मतलब होता है अज्ञान, अज्ञान, और प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान। यानी कि वैसा पर्सन जो बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे गुरु, यह है गुरु की सही परिभाषा। अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, वो वैसे होते हैं गुरु जो बच्चों को अज्ञानता से ज्ञानी बनाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उनको हम गुरु कहते हैं। लेकिन आज के शिक्षक क्या करते हैं? जो मैट्रिक इंटर करके कोचिंग खोल लेते हैं, बच्चों को किसी तरह से बहला फुसला करके, ट्रिक दे करके, छोटा छोटा ट्रिक दे करके कि ऐसे है वैसे है, ऐसे करके बच्चे तो बच्चे हैं। बच्चे क्या है? एक कच्चे घड़े के समान है। मिट्टी का जो घड़ा होता है, जो बिल्कुल कच्चा होता है, उसको आप जिस रूप में ढालिएगा उस रूप में ढलते जाते हैं। बच्चे को अच्छे और बुरे की समझ उतनी नहीं होती है जितने कि उनके माता पिता और शिक्षक का होता है। तो बच्चों को बहला फुसला करके जिस रूप में होता है उस रूप में ढाल लेते हैं। परिणाम क्या होता है? 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन, किसी तरह से फर्स्ट कर गए। क्या यही तक उनकी शिक्षा है? शिक्षा के साथ साथ अच्छे चरित्र निर्माण होना चाहिए। यानी कि शिक्षा का मूल मंत्र अच्छा संस्कार है। तो यह है गुरु। गुरु का जिम्मेवारी जो होती है सभी से ऊपर होती है। कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह जो देव है, इन देवता से भी ऊंचा स्थान गुरु का होता है। और आप जो यथाकथित शिक्षक लोग हैं, वह अपना स्थान आप कहां लेके जा रहे हैं, यह खुद समझिए। अभिभावक जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इन बातों को गंभीरता से लें। और आपका बच्चा जिस संस्थान में जा रहा है, कम से कम महीने में एक बार, एक दिन समय निकाल करके उन शिक्षक से आप मिले, बच्चे की क्या प्रोग्रेस हो रही है, इस प्रोग्रेस को देखें, तब आप सही जज कर पाएंगे। अब मैं आपको टीचर का मंत्र बताता हूं कि टीचर का आखिर मतलब होता क्या है। अब मैं टीचर का मतलब आप लोग को बताता हूं कि टीचर होते क्या है। क्योंकि मैंने शुरू ही भी बता दिया है कि वैसे टीचर जो अपने आप को टीचर कहते हैं, उनको टीचर का मतलब भी पता नहीं है, खुद को टीचर कहते हैं। देखिए टीचर का मतलब क्या होता है। टीचर में इतने शब्द होते हैं, TEACHER, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड मिल करके क्या बना? टीचर, यानी शिक्षक। देखिए टी का मतलब होता है टैलेंटेड, जिसमें टैलेंट हो। टैलेंट में तो सब में होता है। एडुकेटेड का मतलब जो शिक्षित हो। ई फॉर एडुकेटेड, जो शिक्षित हो। देखिए एडोरेबल, ए मतलब एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब क्या होता है? एडोरेबल का मतलब होता है पूजनीय। क्योंकि शिक्षक बता चुके हैं, मैं शुरू में गुरु को बता चुका था कि गुरु परम आदरणीय और परम पूजनीय होते हैं। तो एडोरेबल का मतलब पूजनीय। सी केयरिंग, जो बच्चों को अच्छी तरह से केयर कर सके, उसका देख रेख कर सके।
कि बच्चे हमारा किस दिशा में जा रहा है, अच्छाई की राह पर चलना शुरू किया या बुराई के रास्ता को अपना लिया। तो केयरिंग करना भी काफी जरूरी है। H, हेल्पफुल, यानी सहायक। शिक्षक का एक गुण यह है कि बच्चे को हर प्रॉब्लम में शिक्षक क्या करे, उसका सहायक बने और सहायक बन करके उसकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करे। इतना तक तो सब करते हैं। देखिए, ई, इनकॉर्गिंग। इनकॉर्गिंग का मतलब होता है प्रोत्साहन करना। प्रोत्साहन करना, जो बच्चों को अगर पढ़ाते हैं तो उसको समय समय पर जांच परीक्षा लेकर के या ऐसी कुछ बातों से, कुछ नीति की बातों से, कुछ धर्मों की बातों से, कुछ सामाजिक बातों से उसको प्रोत्साहित करें, आगे उठने के लिए, ऊपर उठने के लिए उनको प्रेरित करें। ये होते हैं इनकॉर्गिंग, मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करना। और आर, जो सबसे महत्वपूर्ण है, रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेवारी। शिक्षक के ऊपर गार्जियन जिम्मेवारी सौंप के जाते हैं कि जितने देर तक मेरा बच्चा आपके संस्थान में है, इसकी पूरी जिम्मेवारी जो है आपकी है। तो इतना सारा शब्द मिल करके मेरा क्या बना, शिक्षक। आप इतना सारी चीजों को आज के जो इंटर पास करके जो पढ़ाते हैं, 2-4 मैथ समझ लिए, 2-4 फिजिक्स समझ लिए, वह क्या बताएंगे उनसे। रियल मैं बात बताता हूं, उनसे रुक करके पूछिए कि गुरु का मतलब क्या होता है और टीचर का मतलब क्या होता है। वह टीचर और गुरु का मतलब नहीं बता पाएंगे। और वह शिक्षण संस्थान चलाते हैं और दूसरे के संस्थान के बच्चों को बुला करके उसके साथ फोटो खिंचवा करके और करते क्या है, फेसबुक व्हाट्सएप पर वायरल करते कि वाह मैंने बहुत अच्छा काम किया। अरे अच्छा काम करना है तो आप मैथ्स पढ़ाते हैं ना, मैथ्स में 98 ला के दिखाइए बच्चे को, 92 देकर के बताइए, 90 प्लस देकर के बताइए और तब उसके साथ फोटो खिंचा करके गर्व से शेयर कीजिए। ये नहीं होगा आपसे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप में टीचर वाला एक भी क्वालिटी नहीं है। मैंने यह 7 क्वालिटी गिनाया, आप में एक भी क्वालिटी नहीं है। मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूं, संस्कृत पढ़ाता हूं, हिंदी पढ़ाता हूं। मेरे बच्चे का भी मैं जो लिस्ट बताया 5 टॉपर का, रमन कुमार हुआ, ऋषभ राज, दीपक कुमार, सुबोध कुमार और रविकांत शर्मा, साथ ही साथ विकास कुमार, विकास राज, शिवम कुमार, प्रीति कुमारी, बिट्टू कुमारी, स्वर्णलता, इन सारे बच्चे का आप एक बार मार्क्स उलट के देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है। मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूं, 92 मार्क्स मैंने दिया, 92 मार्क्स दिया। क्या आप में इतनी एबिलिटी नहीं है कि बच्चे को मैथ में आप 92 ला के दे सकते हैं? मैं संस्कृत पढ़ाता हूं, 90 प्लस मार्क्स दिया है मैंने। हिंदी पढ़ाता हूं, 90 प्लस मैंने मार्क्स दिया है। तो जिम्मेवार बनिए। वैसे शिक्षक को हमारी बातें काफी कड़वी लगेगी, खुद मेहनत कीजिए, बच्चे को पढ़ाइए। यह शिक्षक का जो गुण होता है वह आप अपने अंदर लाइए, क्योंकि गार्जियन जो होते हैं, अभिभावक जो होते हैं, काफी उम्मीद से आपके यहां अपने बच्चे को भेजते हैं। तो लास्ट में मैं जानता हूं कि हमारी बातें जो है कड़वी लगी होगी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे शिक्षक, मेरे अभिभावक, यह बिल्कुल सही है। क्योंकि शिक्षा ही जो है वह जिंदगी की वो सारी खुशी दे सकती है जिसका आप हकदार हैं। अच्छे संस्थान का चयन कीजिए, अच्छे शिक्षक से पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए और जो गार्जियन का सपने, उस गार्जियन के सपने को स्वीकार कीजिए। तो हर वर्ष की तरह हम लोग का उसी तरह से क्रैश कोर्स चलते रहेगा। इस बार कोशिश करेंगे क्रैश कोर्स बहुत जल्दी शुरू करें। तो आप अपने आसपास में जो भी स्टूडेंट हैं उनको भेजिए,
मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद से आप भेजे हैं, जिस उम्मीद से आप मेरे संस्थान में बच्चे को भेजे हैं या आगे भेजेंगे, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। यह जो मेरा शिक्षण संस्थान है जीनियस क्लासेज, हर अभिभावक के विश्वास पर खरा उतरेगा और बच्चे को बेटर से बेटर अंक देगा। तो फिर से जो भी बच्चे हैं, चाहे वह मेरे संस्थान के हो या अदर संस्थान के हो, सभी बच्चों को जीनियस क्लासेज की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और लास्ट मैंने एक बात बताना छोड़ दिया, उसको भी थोड़ा सा सुन लीजिए। जीनियस क्लासेज इस रिजल्ट से अपने आप को काफी गर्वान्वित और खुशी महसूस कर रहा है। पूरा शिक्षक टीम और शिक्षकों की, और जहां तक कि मेरी भी यह अपनी एक राय है कि कुछ समाज सेवा भी किया जाए, क्योंकि यह क्या है, शिक्षण संस्थान, सोशल वर्कर, एटले समाज के बीच जाकर समाज को, बच्चों को निकालकर उनको क्रीम बना करके उस जगह तक पहुंचाना है जिस जगह तक पहुंचने के उनके अभिभावक ने सपना देखा। तो वैसे बच्चे आपके आस पड़ोस में वैसे बच्चे हों जो फौज में हो, जिनके पिताजी या तो उनके भाई या तो उनके पिता या तो उनके चाचा जी जो फौज में है, देश की सेवा कर रहे हैं, वैसे बच्चों को जीनियस क्लासेज निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। आपके आस पड़ोस में यदि कोई ऐसा बच्चा हो जिनके घर से कोई देश की सेवा कर रहा हो, जो फौज में हो, वैसे बच्चों के लिए हमारे संस्थान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। उसको जीनियस क्लासेज निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। या वैसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हो, वैसे बच्चों को भी हमारी संस्थान निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। जहां तक हो सके उसकी आर्थिक सहायता भी करे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, और जिन मित्र बंधुओं को हमारी बात बुरी लगी हो, तो स्वाभाविक बात है सुनने में थोड़ा सा बुरा लगा होगा, लेकिन मैंने जो बात बताया उस चीज़ों को अच्छे से अध्ययन कीजिए, अच्छे से देखिए। शायद आपको लगेगा कि गणेश सर जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोटिवेशनल क्लास भी चलेगी। 11th का क्लास बहुत जल्द हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में आकर के हमारे संस्थान से जुड़िए और बेटर से बेटर रिजल्ट पाइए। धन्यवाद।